Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 8 temperate grassland. Temperate means mild temperature, मतलब कम तापमान वाले ग्रासलैंड, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। पहले पढ़ना है वर्ड मीनिंग, लोकेशन, सिचुएशन, मॉडरेट, एवरेज, occasional, irregular, biome, community of plants and animal, dominate, control, continental climate, a climate characterized by hot summer, cold winter and a few rain. Fodder, straw, foliage, leaves, vegetations, cougar, an animal, fires, ferocious, baboon, langur, ferret, a mammal, coyote, अमेरिकन सियार, गेक्को एक प्रकार की छिपकली, वोल और रोडेंट, फाल्कन बाज, इकोसिस्टम अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला, एक्सट्रैक्टिंग, टेक आउट, होमस्टेड्स अ हाउस. Now I am going to start the chapter temperate grassland. पहले मैं आपको ग्लोब पर जो ये रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन्स है, इसके बारे में कुछ बता दूं तो आपको जो लोकेशन है ग्रासलैंड का समझने में ईजी होगा. तो ये है आपका, यहाँ इसको टच करते हुए आर्कटिक सर्कल. ये क्या होता है? आर्कटिक सर्कल होता है ये. और ये जो है 23 नॉर्थ लिखा है, 23.5 नॉर्थ, यहाँ से यहाँ तक ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और फिर यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल. ये अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा. और ये जो लाइन है, यहाँ से जो लाइन बनेगी यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो दोनों हेमिस्फीयर में, इधर भी ये क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, और इधर भी ये जो दिख रहा है एरिया आपका, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है. लोकेशन, द रीजन वह क्षेत्र, दैट लाई जो कि पड़ता है बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन. उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं. क्लाइमेट, विंटर्स इन दिस रीजन, जो विंटर्स का सीजन होता है इस क्षेत्र में, आर वेरी कोल्ड, बहुत ही कोल्ड होता है, आर वेरी कोल्ड. एंड समर आर शार्ट, जो समर होता है वो शार्ट होता है, मतलब कम समय का होता है. एंड वार्म. और मॉडरेट रेनफॉल, बरसात जो होती है मॉडरेट होती है, सामान्य होती है, 50 to 70 सेंटीमीटर आकर्स मोस्टली इन समर सीजन, जो कि समर सीजन में होता है. 50 से 70 सेंटीमीटर तक बरसात होती है. देयर इज एन ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर. ओकेजनल मीन्स नॉट रेगुलर, मतलब ओकेजनल होता है, नॉट रेगुलर, उसका कोई समय नहीं है, लेकिन जाड़े में इरेगुलर बरसात होती है. द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल, जो क्लाइमेट है सुटेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों के विकास के लिए. ग्रासेस ग्रो क्विकली, जो घासें हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के दौरान.
बसंत के दौरान। एंड चेंज टू हे मतलब सूखी घास होती है। बाई ऑटम पतझड़ आते आते वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ग्रासलैंड, मोस्ट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। जो अधिकांश ग्रासलैंड है वो कहाँ लोकेटेड है, टेम्परेट जोन में। अभी आप टेम्परेट जोन के बारे में पढ़े हैं तो उसी एरिया में ग्रासलैंड लोकेटेड हैं। अ ग्रासलैंड इज अ ग्रासी, विंडी, पार्टली ड्राई बायोम, अ सी ऑफ ग्रास। बायोम मीन्स कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड, लगभग अर्थ की लैंड है उसका 1/4 ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड एरिया। डीप रूटेड ग्रासेस, गहरी जड़ों वाली घासें। डोमिनेट्स विद वेरी फ्यू ट्रीज, मतलब गहरी जड़ें वाली घासें ज़्यादा होती हैं। वेरी फ्यू ट्री मतलब बहुत ही कम पेड़ होते हैं। एंड श्रब्स, और झाड़ियाँ भी कम होती हैं इन ग्रासलैंड में। दिस रीजन इज आल्सो ऑलमोस्ट ट्रीलेस, यह क्षेत्र लगभग ट्रीलेस है, मतलब बिना पेड़ का। ये जो ग्रीन दिख रहा है यही जो है टेम्परेट ग्रासलैंड की एरिया है सर। जहाँ ये ग्रीन दिख रहा है ये टेम्परेट ग्रासलैंड की एरिया है। लाइफ इन द रीजन, प्लांट्स लाइफ। द ट्री दैट आर फाउंड हियर आर प्लांटेड बाय फार्मर्स। जो भी वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं वो किसानों के द्वारा प्लांट किए गए हैं, लगाए गए हैं। दीज ग्रासलैंड्स वेरी इन साइज, ये जो ग्रासलैंड हैं साइज में भिन्न भिन्न होते हैं। फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इन द प्रेयरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेयरी रीजन है, सिंस देयर इज मोर रेनफॉल, यहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। ग्रासेस आर टाल, ये जो घास के मैदान हैं यहाँ की घासें कैसी हैं, टाल है, लंबी हैं। इन द स्टेप्स भी क्या है, ग्रासलैंड है। बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड अ फ्यू रेन। ग्रासेस आर शॉर्ट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के होने से वहाँ की घासें छोटी होती हैं। अल्फाफा इज द मोस्ट, अल्फाफा एक घास का नाम है, तो अल्फाफा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास एंड इज यूज्ड फॉर फाडर फॉर कैटल्स। फाडर मीन्स जो कैटल को, मवेशी को खिलाने के लिए होता है घास वगैरह, उसको फाडर बोलते हैं। ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर, घासों का रंग होता है, चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू द सीजन के अनुसार। इन समर द फोलिएज इज थिक, फोलिएज मीन्स लीव्स या तो वेजिटेशंस, वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, फोलिएज इज थिक, वनस्पतियाँ घनी होती हैं। वाइल इन आटम, जबकि आटम में पतझड़ में, इट इज ड्राई, ये सूखी होती हैं। एंड इन विंटर इट डाइज, विंटर में क्या होती हैं, वो घासें एक तरह से डाइज रहती हैं, मर जाती हैं, मरने लगती हैं, सूखने लगती हैं। रूट्स रिमेन बरीड, जो उस घासों की जड़ें होती हैं, बरीड मतलब ज़मीन में दबी रहती हैं। इन द स्नो, बर्फ में। एंड ग्रो मतलब उगती हैं। अगेन इन स्प्रिंग, फिर जब स्प्रिंग आता है, बसंत आता है तब। एनिमल लाइफ, डिफरेंट ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो भिन्न भिन्न ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, मतलब वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्ज एनिमल, कुछ लार्ज एनिमल, बड़े एनिमल फाउंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। आर मीन्स हैं, उनका नाम दिया है काउगर, बाइसॉन एंड ग्रिजली बियर। सम फायर्स एनिमल सच एज द वुल्व्स आर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे पाए जाते हैं। वुल्व्स जो भेड़िया होते हैं
इन द साउदर्न हेमिस्फीयर रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले जीव लाइक एनाकोंडा आर फाउंड। अफ्रीका आर्डवार्क, अफ्रीकन वाइल्ड कैट, अफ्रीकन एलिफेंट, बबून एक प्रकार का लंगूर है, बफेलो, केप हंटिंग डॉग एंड जेब्रा आर फाउंड इन द अफ्रीकन वेल्ड जो है घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया डिंगो, कंगारू, वालाबी एंड सीप आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स भी क्या है, ग्रास लैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका ब्लैक फुटेड फेरेट, कोयोट एंड बाइसोन आर फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज भी घास का मैदान है जो कि अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स का फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये है आर्डवार्क, यह है एलिफेंट, ये है कंगारू, ये है डिंगो, ये है ब्लैक फुटेड फेरेट, ये है बाइसोन। साउथ अमेरिका फॉक्स, टैपिर एंड पुमा आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन पैम्पास जो है घास का मैदान है, वहाँ पर ये सब जानवर पाए जाते हैं। यूरेशिया गोल्डन पीजेंट, लियोपार्ड, गेक्को, स्नो लियोपार्ड, वोल एंड फाल्कन द बर्ड ऑफ प्री जो कि शिकारी पक्षी है, आर फाउंड इन यूरेशिया। यही स्नो लियोपार्ड है और ये वोल है। फार्मिंग द सॉइल इन टेम्परेट जोन में जो सॉइल है इज डार्क एंड फर्टाइल, वो डार्क है, काली है और फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है तो उपजाऊ है। इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र है वहाँ पे क्रॉप्स सच एज व्हीट, फसल जैसे गेहूँ, बार्ली, जौ, राई, सरसों होता है, फ्लैक्स, सन, ओट्स जिसको कि जई बोलते हैं, आर ग्रोन उगाई जाती है। दिस एरिया इज आल्सो नोन एज द ग्रानरी ऑफ द वर्ल्ड, इस एरिया को ग्रानरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ग्रानरी मीन्स होता है खलिहान। इन दिस ग्रासलैंड, इन घास के मैदानों में स्पेशल ग्रास मतलब विशेष प्रकार की घासें सच एज अल्फाफा एंड क्लोवर, ये घास का नाम है। आर ग्रोन उगाई जाती हैं एज फाडर फॉर एनिमल, मतलब एनिमल्स के फाडर के लिए, मतलब चारे के लिए। ग्रास लैंड इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स का मतलब देने से है यहाँ पे। टू द ग्लोब का मतलब पूरी दुनिया से बोल रहा है, पूरी दुनिया को, टू द ग्लोब। मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शन, मीट मांस और ग्रेन का प्रोडक्शन देता है पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को। ह्यूमन्स है यूटिलाइज्ड, मानव ने क्या किया है, यूटिलाइज किया है, उपयोग किया है दिस इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम का फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों साल से। इंडस्ट्रीज मैनी मिनरल्स, बहुत से खनिज आर फाउंड पाए जाते हैं इन सम पार्ट ऑफ प्रेरीज के कुछ पार्ट में। द पैम्पास एंड द वेल्ड, पैम्पास और वेल्ड ये घास का मैदान है तो इसके कुछ भागों में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। लिग्नाइट द मोस्ट इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, एक प्रकार का कोयला होता है। एंड मिनरल्स और मिनरल्स खनिज, मिनरल ऑयल खनिज जो तेल होते हैं। आर माइंड मतलब ज़मीन को खोद करके निकाले जाते हैं। इन लार्ज क्वांटिटी हियर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे। और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज, जो धातुएं निकलती हैं तो ज़मीन से निकलती हैं तो ओर के रूप में होती है, ऐश के रूप में होती है, तो ऐश को
को साफ करके जो धातु निकालते हैं तो फैक्ट्री में निकालते हैं, तो वही दिया है और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड हियर, यहाँ पर डेवलप की गई हैं, लगाई गई हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उद्योग है इन द ग्रासलैंड में इज कौन है? द मीट पैकिंग इंडस्ट्री। मीट पैकिंग इंडस्ट्री वहाँ की बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड एंड डायमंड माइंस, सोने और हीरे की खाने आर फेमस, मशहूर हैं, आर फेमस इन द वर्ल्ड रीजन, वर्ल्ड के क्षेत्र में ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका का क्षेत्र है। टुडे ग्रासलैंड्स फेस मैनी इशूज, आज जो है ग्रासलैंड कई समस्याओं को फेस कर रहे हैं, सच है जैसे ओवरग्रेजिंग, बहुत अधिक पशुओं का चराया जाना, अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ पे शहरी विकास हो रहा है, शहर बस रहे हैं, एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण। वी शुड प्रोटेक्ट दिस इकोसिस्टम, हमको इस इकोसिस्टम को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, और एक हेल्दी बैलेंस, संतुलन बनाए रखना चाहिए इन नेचर, प्रकृति में। ह्यूमन लाइफ, द फार्मर्स हु लिव इन दिस ग्रासलैंड आर वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब रीच, जो फार्मर्स होते हैं इस ग्रासलैंड में रहते हैं वो क्या होते हैं? रीच होते हैं, धनी होते हैं। दे हैव ह्यूज फार्म्स, उनके जो फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे ओन मैनी इफिशिएंट फार्म मशीन, उनके पास बहुत सी आधुनिक खेती की मशीनें होती हैं, फार्म मशीन्स, टू हेल्प देम कल्टिवेट देयर वास्ट फार्म लैंड, मतलब बहुत बड़े बड़े खेतों को कल्टिवेट करने के लिए, जोतने के लिए। ऑल द वर्क, सभी कार्य, सच एज प्लाविंग, जैसे कि जोतने का कार्य हुआ, सोविंग, बोने का काम हुआ, हार्वेस्टिंग, फसल कटाई का काम हुआ, एंड थ्रेसिंग, उसको जो थ्रेसिंग करते हैं मतलब फसल को काट करके उसको दांते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? मड़ाई कहते हैं, वो काम इज डन बाय मशीन, वो किसके द्वारा किया जाता है? मशीन के द्वारा किया जाता है। द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, तो करेक्ट, द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन द सिलोस इज आल्सो डन बाय मशीन, जो अनाज को रखने का काम है वो भी मशीन के द्वारा किया जाता है। सिलोस एक प्रकार का चेम्बर होता है जिसमें कि अनाज रखा जाता है। ओनली अ फ्यू वर्कर्स, कुछ ही मजदूर आर रिक्वायर्ड, जरूरी होते हैं, टू कल्टिवेट, जोतने के लिए, थाउजेंड्स हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब हजारों हेक्टेयर भूमि को, सिंस, क्योंकि, एवरी वर्क, हर एक कार्य, इज डन, किया जाता है, बाय मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीनों के द्वारा। लाइफ ऑन दिज वास्ट फार्म, जो लाइफ होता है इन बड़े बड़े फार्मों पे, इज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट जो होता है बहुत ही तीक्ष्ण होता है, इसलिए। ऑन एवरी फार्म, हर एक फार्म पे, देयर आर स्मॉल होम स्टेट्स, होम स्टेट का मतलब घर होता है, होम स्टेट्स में जो फार्मर्स होते हैं वो रहते हैं। लेबरर्स, जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, हु वर्क्स ऑन द फार्म, जो कि खेतों पर काम करते हैं। आल्सो लिव नियर द होम स्टेट्स, वो भी होम स्टेट्स के पास ही रहते हैं, उसके बगल में रहते हैं। एन एवरेज फार्म हियर, मतलब जो वहाँ पे फार्म है, खेत हैं, तो एवरेज दे रहा है उसका, इज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर, मतलब उसका फैलाव जो है हजारों एकड़ में होता है, हजारों हेक्टेयर में होता है, मतलब 1000 हेक्टेयर 2000 हेक्टेयर तक वो फैला होता है। देयर आर सेपरेट सेट्स, वहाँ पे अलग अलग सेट्स हैं, फॉर फार्म एनिमल, जो फार्म के एनिमल होते हैं उसके लिए, और मशीन, दोनों के लिए अलग अलग सेट्स बने होते हैं। पीपल लिविंग इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में रहने वाले लोग, आर
कंटिन्यूसली ट्राइंग, लगातार क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए, विद साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। हाउएवर क्लाइमेट स्टिल कंट्रोल्स देयर एक्टिविटीज़, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ को क्लाइमेट क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। टेम्परेट जोन हैज moderate climate. In the temperate zone, vegetations mainly consist of grasslands. Is found in the Australian Downs. यहाँ भरेंगे कंगारू। फोर्थ है द ग्रास लैंड नोन एज द ग्रानरी ऑफ द वर्ल्ड, प्रेयरीज भर देंगे। फिल इन द ब्लैंक, द टेम्परेट ग्रास लैंड आर मेनली लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। सेकेंड, द फार्मर्स इन द ग्रास लैंड यूज मशीन्स फॉर फार्मिंग। थर्ड है द एवरेज साइज ऑफ द फार्म्स इज ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स। फोर्थ है गोल्ड एंड डायमंड आर माइंड इन द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड। मैच द कॉलम। टेम्परेट जोन नॉर्थ, इसको डी से मैच करेंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास साउथ अमेरिका, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका। Now question answer of the lesson temperate grassland. Answer the following. First question है why do you think farmers use machines for farming and how does it help? आंसर लिखेंगे आप, द फार्मर्स यूज मशीन्स फॉर फार्मिंग बिकॉज दे हैव ह्यूज फार्म। ऑल द वर्क सच एज प्लाविंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज डन बाय मशीन। नेम द, सेकेंड क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फाउंड इन ग्रासलैंड। आंसर लिखेंगे और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल फाउंड इन डिफरेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आंसर होगा अफ्रीका में पहले अफ्रीका, आड़वार्क, बबून, ये बी है, बबून, बफेलो एट्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया डिंगो, DINGO डिंगो, सीप, वालाबी एट्सेट्रा। नॉर्थ अमेरिका ब्लैक फुटेड फेरेट, बाइसोन, कोयोट एट्सेट्रा। साउथ अमेरिका फॉक्स, टैपिर, पुमा एट्सेट्रा। यूरेशिया लियोपार्ड, गेक्को, वोल एट्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है टुडेज ग्रासलैंड्स आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आंसर लिखेंगे टुडे ग्रासलैंड फेस मैनी प्रॉब्लम्स सच एज ओवरग्रेजिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट। वी शुड प्रोटेक्ट दिस ecosystem and maintain a healthy balance in nature. Name the crops grown mainly in the prairies. आंसर होगा the crops such as wheat, barley, rye, fox and oats are grown mainly in the prairies. सिक्स क्वेश्चन है हु कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड। आंसर होगा यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड।